हम सबको अपने आसपास पेड़ लगाने चाहिए और ग्रीनरी उससे अच्छी रहती है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहता है। आजकल लोग प्लांटेशन ड्राइव्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये सब हम सुनते रहते हैं। ये पेड़ हो सकता है आपके लिए सिर्फ ऑर्नामेंटल हो, मतलब इनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको ना हो, बट आयुर्वेद की नज़र से ये जो पेड़ होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं या बाक होती है, छाल जिसे कहते हैं, या फिर जो फल इन पे आते हैं, ये सभी आयुर्वेदिक तरीके से अगर यूज़ किए जाएँ तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अब ऐसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि पेड़ ही हों, प्लांट्स भी हो सकते हैं वो, जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज मैं शेयर करूंगी 5 ऐसे प्लांट्स जो आप अपने घर पे लगा सकते हैं, जो आपकी स्किन डिसऑर्डर्स में, स्पेशली विटिलिगो में, आपको बहुत से फ़ायदे कर सकते हैं। सबसे पहला प्लांट जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है चमेली। चमेली, जिसका नाम आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। इसका एक दूसरा नाम होता है जिसको कहा जाता है जाति, और या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है जैस्मिन। आयुर्वेद में इसके 2 सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची बोले गए हैं, एक है हृदयगंधा और एक है रात्रि पुष्पा। हृदयगंधा इसलिए क्योंकि जो इसकी गंध, जो इसकी फ्रेग्रेंस है, वो हमारे हृदय मतलब हार्ट को बहुत अच्छी लगती है। रात्रि पुष्पा मतलब कि रात के समय इसके पुष्पों से बहुत अच्छी गंध आती है, या पुष्प जो है इसके रात को थोड़े खिलते हैं। तो ये जो आपका प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, ये आपने बहुत बार अपने आसपास लगे हुए देखा होगा। आपके लिए ये कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है? आयुर्वेद में इसे बताया गया है कि ये जो प्लांट है ये वूंड हीलिंग, यानी जहाँ भी ज़ख्म हो जाते हैं उसमें बहुत फ़ायदा करता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। नेत्रों के लिए, आई इश्यूज़, आई डिजीज़ जितनी भी होती हैं वहाँ पर बहुत फ़ायदा करता है। ओवरऑल अगर हम देखें इसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, उसकी वजह से ये ओरल कैविटी में होने वाले जो अल्सर्स या जिंजिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, गम डिसऑर्डर्स, उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। इस प्लांट की जो पत्ते होते हैं, जो रूट्स होते हैं और जो फूल होते हैं, ये सभी काम में आने वाले प्रयोज्य अंग आयुर्वेद में बोलते हैं कि इसका कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं। और अगर मैं दवाओं की बात करूं तो दवाओं में जो मैं मेडिसिन यूज़ करती हूँ उसमें तो ये ऑलरेडी यूज़ हो ही रहा होता है। इसका जो तेल है वो स्पेसिफिकली मैं एडवाइस करती हूँ कि जिन लोगों को ब्लिस्टर, छाले होने की जो टेंडेंसी रहती है, तो मेरी जो मलहम रहती है, जो ऑइंटमेंट रहती है, उसमें अगर आपको चमेली का तेल प्योर अगर मिल जाए, क्योंकि थोड़ा सा महंगा होता है, प्योरिटी में अगर आपको मिल जाए तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती है जब आप अपनी स्किन पे उसे लगाएं। ऑलरेडी जो मलहम आपको दी जा रही है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, उसी की वजह से आपको छाले होने की टेंडेंसी भी कम होती है। बट अगर आपको अलग से कोई तेल मिलाना हो तो चमेली का तेल बहुत फ़ायदा करता है। और जो तेल जो बहुत फेमसली इसके नाम से प्रचलित है वो है जात्यादि तेल, जो मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ, और जात्यादि घृत। ये दोनों ही जो कॉम्पोजिशंस हैं ये इजीली आपको मिल जाती हैं, और जो आपकी स्किन में अगर इचिंग रहती हो या छाले होते हों तो वहाँ पर इसे यूज़ करने से आपकी स्किन का जो हीलिंग प्रोसेस है, जो ठीक होने की जो एक स्पीड है, वो बढ़ जाती है। इसका जो पत्ते हैं, उन पत्तों को अगर आप चबाते हैं तो आपकी जो ओरल हेल्थ है वो अच्छी रहती है। अगर आप उन पत्तों को उबाल के काढ़ा बना के उसका इस्तेमाल करते हैं ऑयल पुलिंग के लिए, मतलब गंडूश या कवल के लिए, तो भी आपकी जो ओरल हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है। इसके फूलों को जो पीस कर हम उसका जो पेस्ट बनाते हैं उसका भी स्किन पे बहुत फ़ायदा होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं। स्किन से रिलेटेड इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर ये प्लांट आपके घर में होता है तो उसकी बहुत सी होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा प्लांट मैं बताने वाली हूँ ये बहुत कॉमन है, आपने अपने आसपास अक्सर देखा होगा, आपका शायद ध्यान भी कभी ना गया हो कि ये बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ है, और आप इसे पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नाम है दूर्वा। दूर्वा या दूब आप इसे कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और इसको गणेश जी की पूजा में हमेशा ही यूज़ किया जाता है। स्पेशली अभी जब गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल था तो दूब एक ऐसा ऑफरिंग है भगवान को जो की जाती है जिससे गणेश भगवान जी बहुत खुश होते हैं। अगर हम इसके मेडिसिनल फ़ायदे देखें तो ये कूलिंग इन नेचर है, ठंडा है ये तासीर में, तो उसकी वजह से जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आप
आपको जो भी शरीर में पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है, आप एक पॉट में लगा सकते हैं, बट ज़्यादा जो ईजिली ये ग्रो होता है वो तब होता है जब इसे ज़्यादा एरिया मिलता है ग्रो होने के लिए। अगर आपके घर के पास पार्क में ये लगा हुआ है तो आप वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको लेकर। इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, आपको इसके जो दूब के जो वो हैं जो स्ट्रैंड्स हैं वो लेने हैं, उनको वॉश करना है। उसके बाद उसे वॉश करके आपको उसको मिक्सर में डालकर पानी के साथ एक उसका एक्सट्रैक्ट निकालना है, और ये जो जूस है एक्सट्रैक्ट है इसका जो मात्रा है वो ले सकते हैं आप 15 से 20 ml, और इसको आप ड्रॉप्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर बच्चों में या बड़ों में प्रॉब्लम रहती है नोज़ ब्लीडिंग की, एपिस्टैक्सिस जिसे बोलते हैं, कंटिन्यूसली कई बार लोगों को रहती है ये प्रॉब्लम हीट की वजह से, वहाँ पर इसके ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं। पाइल्स में या फिर ऐसी फीमेल्स में जिनको पीरियड्स के समय पे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल करें अगर इसके जूस का, तो बहुत फ़ायदा करता है। और अगर स्किन पे अगर मैं बात करूं तो स्किन पे लगाने के लिए जहाँ पर भी दाह यानी कि बहुत जलन रहती है वहाँ पर, या हीट से अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इसका पेस्ट बना के लगाने से भी बहुत फ़ायदा करता है। थर्ड प्लांट जिसकी मैं बात करूँगी ये थोड़ा सा कई लोगों के लिए कॉमन हो सकता है और कई लोग इसे पहली बार सुनेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। ये दो प्रकार के प्लांट्स होते हैं बट इसको एक ही समझते हैं। इसका नाम है पर्ण यवानी। पर्ण यवानी एक ऐसा प्लांट है जो कि कंफ्यूज किया जाता है अजवाइन के पत्तों से या अजवाइन के प्लांट से, ऑल्दो ये दोनों अलग अलग होते हैं, बट हो सकता है कि अगर आप ढूंढने जाएं तो आपको अजवाइन के नाम से ही ये प्लांट मिले। बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि पर्ण यवानी एक अलग प्लांट है। बट मुद्दे की बात यह है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इसकी अपीयरेंस की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया कि ये अजवाइन की तरह ही दिखता है, अजवाइन के पत्तों की तरह। खुशबू की अगर मैं बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग इससे खुशबू आती है, और वो खुशबू आप एक पत्ता लें और अगर ज़रा सा अपने नाक के पास लाएंगे तो वो खुशबू बिल्कुल अजवाइन की तरह स्मेल करती है। इसका जो यूजेज है वो देखा जाए तो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, यहाँ पे खांसी, कास श्वास जो हम बोलते हैं वहाँ पर बहुत फ़ायदा करता है। सेकेंडली जिनको वर्म इन्फेस्टेशन, पेट में कीड़ों की समस्या रहती है, वहाँ बहुत फ़ायदा करता है। उसके अलावा डाइजेस्टिव जितने भी डिसऑर्डर आप सोच सकते हैं ये वहाँ पर फ़ायदा करता है। तो 3 मेजरली इसके फ़ायदे हैं अगर हम देखें कि वर्म इन्फेस्टेशन, साथ ही साथ खांसी, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये हम सब जानते हैं कि स्किन की जो प्रॉब्लम है, विटिलिगो की अगर मैं बात करूँ, सफ़ेद दाग की, तो उनमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती ही हैं, और डाइजेशन अगर आपका सही रहता है तो स्किन हेल्थ आपकी अच्छी होनी ही है। तो ये जो पर्ण यवानी है इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा प्लांट आप घर में आराम से लगा सकते हैं। इसके पत्तों के हम पकौड़े देखते हैं लोग बना के खा रहे होते हैं। जिन बच्चों के पेट में कीड़े रहते हैं इसका आप एक्सट्रैक्ट बना के उनको दे सकते हैं। और अगर आप हेडेक से परेशान ज़्यादा रहते हैं तो इसके पत्तों का अगर पेस्ट बना के लगाएं तो उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। नेक्स्ट प्लांट जिसका मैं नाम लेने वाली हूँ बहुत कॉमन है और इसके बारे में मैं भी बहुत बार बात कर चुकी हूँ। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर में ऑलरेडी ये प्लांट होगा। तो फोर्थ प्लांट जिसकी मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है तुलसी। तुलसी में भी जो स्पेसिफिकली मैं बात करने वाली हूँ उसकी स्पीशीज़ श्यामा या कृष्ण तुलसी। कृष्ण तुलसी एक ऐसा प्लांट है अगेन जो कि मेरी मेडिसिन में ऑलरेडी डला ही हुआ है। तो अगर आप मेरे पेशेंट हैं तो ऑलरेडी आपकी ट्रीटमेंट में ये दवा के रूप में आप पे यूज़ हो ही रहा है। बट जब हम बात करते हैं किसी होम रेमेडी की कि आप इसे घर में कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्यों ही इसे यूज़ करना चाहिए, तो बेसिकली ये जो हर्ब है ये एडेप्टोजेनिक है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि तुलसी जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, खांसी ज़ुकाम या इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। एडेप्टोजेनिक का मतलब ये होता है कि जो आपकी बॉडी को स्ट्रेस, मतलब जो भी एक्सटर्नल स्ट्रेस किसी भी रूप में रहे, बीमारी हो, मेंटल स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, उसको सहने के लिए, उसके लिए आपकी बॉडी को अडेप्ट करना सिखाती है। बॉडी में जितना भी इन्फ्लेमेशन का काम होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करती है। और उसमें भी जब हम स्पेसिफिकली श्यामा तुलसी की बात करते हैं, ये दिखने में जो हरी तुलसी होती है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, काले रंग की, थोड़ी डार्कर शेड की तरफ होती है, पर्पलिश ब्लैकिश कलर की रहती है। इसका फ़ायदा स्पेसिफिकली स्किन में ज़्यादा पाया जाता है, सफ़ेद दाग में बहुत फ़ायदा करती है। और इसको आप या तो ग्रीन टी की तरह ले सकते हैं
या फिर इसको अगर बहुत कभी खुजली हो रही हो तो इसके पत्ते को नारियल के तेल में अच्छे से उसका पेस्ट टाइप बना के वहाँ पे लगाएं जहाँ खुजली हो रही है, उससे भी बहुत जल्दी आपको आराम मिलता है। अब मैं जिस प्लांट की बात करने वाली हूँ वो मैं सबसे आखिर में इसलिए नाम ले रही हूँ कि उसके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है, पर वो सबसे फेवरेट है मेरा भी और बहुत से आयुर्वेदिक वैद्यों का, और आई थिंक कोविड के बाद सभी लोगों का भी वो एक फेवरेट हर्ब बन चुका है। सो उसका नाम है गिलोय, अमृता या गुड़ूची, ये सभी एक ही प्लांट के नाम हैं और इसकी लता चलती है। बेसिकली ये जो पेड़ नीम का रहता है उस पर भी कई बार चढ़ा रहता है, गिलोय की जो लता है वो चढ़ी रहती है। और अगर आप घर में लगाएं तो किसी भी प्लांट के सहारे से, या अगर आप एक डंडा लगाएं और उस पर ही लता ग्रो करनी शुरू कर देती है। और इसके बहुत से अनगिनत फ़ायदे आयुर्वेद में बताए गए हैं, बहुत से नाम दिए गए हैं इसको। ये कृमि हर बताया गया है, वर्म इन्फेस्टेशन में बहुत अच्छा काम करता है, दाह शामक बताया गया है, यानी कि जो हीट या जलन बॉडी में रहती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। प्रमेह पे काम करता है, यानी कि डायबिटीज़ में जो शुगर कंट्रोल करनी होती है, या डायबिटीज़ की वजह से जो पैरों में और हाथों में जलन रहती है उस पर बहुत अच्छा काम करता है। सबसे अच्छा काम ये आपकी अग्नि पे करता है। बेसिकली जो आपकी डाइजेस्टिव फायर कभी किसी मेडिसिन की वजह से या लंबी बीमारी की वजह से कम हो गई होती है, भूख कम लगती है, या हैवी खाना खाने के बाद बहुत दिन तक भूख कम हो जाती है, उसको भी प्रदीप्त करता है। अग्नि प्रदीपक बताया गया है। तो ऐसा कोई फ़ायदा मेरे ख्याल से नहीं है जो शायद गिलोय ना करता हो, मतलब ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है हेल्थ से रिलेटेड जो गिलोय में प्रेजेंट ना हो। तो गिलोय एक बहुत ही बेनिफिशियल हर्ब है। इसे आप इजीली अपने गार्डन में या घर के पास अगर कोई पार्क है उसमें ग्रो करवा सकते हैं, और इसका यूटिलाइजेशन भी बहुत ही ईजी है। गिलोय का काढ़ा बना के यूज़ कर सकते हैं, जो उसकी स्टेम रहती है उसका काढ़ा आप डेली यूज़ कर सकते हैं अपने चिकित्सक की सलाह से। तो ये सभी प्लांट्स जो आज मैंने शेयर करे हैं ये बहुत इजीली कॉमनली अवेलेबल हैं, बट इनके जो फ़ायदे हैं वो इतने कॉमन नहीं हैं। आई थिंक आपको कुछ एक फ़ायदे पता होंगे, बट आज मैंने बहुत सी नई हेल्थ बेनिफिट्स की जानकारी आपको देने की कोशिश की है जो आपके सफ़ेद दाग के इलाज को बेहतर से बेहतरीन तो कर ही सकता है। आपके इलाज में ऑलरेडी ये कुछ हर्ब्स यूज़ हो ही रही होती हैं, बट एडेड बेनिफिट जब हमें पेशेंट को देना होता है या पेशेंट्स को होम रेमेडी कोई चाहिए होती है कि हम घर में ऐसा क्या करें कि हमारा इलाज बहुत ही अच्छा हो जाए, तो ये 5 प्लांट्स ऐसे हैं जो आपके गार्डन में होने ही चाहिए।